हेलो गाइज, आप लोग को ये थोड़ा आज मैं थोड़ा बता दूंगा वाला मैं बात बोलूँगा। क्या बात है? आज थोड़ा इंग्लिश स्पोकन स्किल को थोड़ा बताने वाला हूँ। क्या है थोड़ा इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश स्किल, इसका मतलब क्या है? मैं थोड़ा एक वर्ड बोलूँगा, जैसे आप लोग को थोड़ा याद होना चाहिए। थोड़ा जिसको बोलते हैं सिंप्लिसिटी, जिसको बोलते हैं थोड़ा आपको बातचीत करने के लिए थोड़ा थोड़ा सेंटेंस आपको चाहिए। जैसे समझो किसी को एक बात बोलने का, जैसे हम लोग किसी को रिक्वेस्ट करने का। जब भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट, जब भी हमें किसी को रिक्वेस्ट करेंगे ना, क्या होता है, हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए पहले दोनों वर्ड एक साथ में बोलना जरूरी है। जैसे हम लोग दोनों वर्ड एक साथ में बोलोगे ना, आपको जो कम्युनिकेशन स्मार्ट स्पीकिंग वर्ड्स इज मोस्ट वेरी गुड एंड वेरी फंटास्टिक। जैसे हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे, रिक्वेस्ट एक वर्ड है जिसको बोलते हैं अनुरोध। तो रिक्वेस्ट वर्ड है, अनुरोध जो वर्ड है ये क्या है? दोनों वर्ड है वुड प्लस प्लीज। क्या है, किसी बात को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे एग्जाम्पल से समझो। क्या लिखता हूँ थोड़ा एग्जाम्पल। हेलो गाइज, मैं रिक्वेस्ट और को वुड और प्लीज ये दोनों वर्ड को कैसे एग्जाम्पल पे लिखा है? क्या लिखा है? वुड यू प्लीज लेट मी ऑन रुपीज। मैं हिंदी में इसको थोड़ा सेंटेंस में थोड़ा बोलूँगा तो क्या होगा? मुझे 1 रुपया दीजिए कृपया प्लीज। वही जो बात है, वुड यू प्लीज लेट मी ऑन रुपीज, ये जो बात आपको बोला है, आपको मन में एक ये आ जाएगा, थोड़ा अदरस आ जाएगा कि वो क्या मांग रहा है। 1 रुपया मांग रहे, बहुत म्यूनिसिपल। नहीं तो हम लोग बोलोगे विल यू प्लीज लेट मी ऑन रुपीज। समझो, 1 नंबर 2 नंबर दोनों एग्जाम्पल दिया है। पहले क्या लिखा है मैंने? वुड यू प्लीज लेट मी ऑन रुपीज। ये सेंटेंस भी सही है, ये कोई गलती नहीं है। और एक सेंटेंस है, क्या है? वुड यू प्लीज लेट मी ऑन रुपीज, ये और भी सही है। इसका मतलब ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये भी करेक्ट। क्या होता है ना, क्या होता है ना, जब भी हम लोग पहले विल लगा गया है ना, और ये क्या होगा, ये वर्ड है, थोड़ा मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकल में ये सही है। फिर भी क्या होता है ना, जब भी आप किसी को बातचीत करेंगे ना, जब भी विल लगा दोगे ना, ये बात को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता? ये जो विल का यूज जब होता है ना, जब भी विल का मतलब क्या है? रेस्पेक्टिवली, इसको नॉन रेस्पेक्टिवली कह सकते हैं, नॉन रेस्पेक्टिवली दिस वर्ड, जिसको होता है हर टाइम ये नहीं है। ये क्या होता है, किसी को रिक्वेस्ट में बोलते हो जो प्लीज लेट मी ऑन रुपीज, प्लीज लेट मी 10 रुपीज, प्लीज लेट मी सीट ए मीट बीट, प्लीज विल यू प्लीज लेट मी ऑन सीट। जो बात बोलते हैं ना, क्या होता है ना,
जब हम लोग वुड में बोलते हैं ना, वुड, उड़े के गुड वर्ड, वुड को हम लोग ओके, थोड़ा क्या होता है ना, जो भी हम लोग वुड में यूज करते हैं ना, वुड, उड़े के रेस्पेक्टिवली वर्ड कह सकते हो। जैसे क्या होता है ना, देखो क्या होता है, वुड यू प्लीज लेट मी ऑन द बीच, विल यू प्लीज लेट मी ऑन द बीच, इस दोनों वर्ड सही है। फिर भी क्या होता है ना, हम लोग किसी को बातचीत करेंगे हिंदी में, हिंदी में छोड़ो, जो भी लैंग्वेज हो, उड़िया हो, बंगाली में, जो भाषा में आप लोग बातचीत करेंगे, क्या होता है ना, हम लोग ट्रांसलेटर कहते हैं ना, किसी को बातचीत करते, मुझे 1 रुपया दीजिए, क्या लिखा है मैंने, विल यू प्लीज ऑन द बीच, मुझे 1 रुपया दीजिए, रिक्वेस्ट विनती किया है वो, वही लोग प्लीज ऑन में क्या होता है, वह सेम होता है। फिर भी क्या होता है ना, जब वो किसी को वुड बोलते हैं ना, वो बात एक को रेस्पेक्टेबल लगता है, गुड अच्छा लगता है, उसको कम्युनिकेशन गुड प्रेफरेंस लगता है। सो गाइस, मुझे और भी कहना है, देखो क्या होता है, हम लोग इंग्लिश में जब बातचीत करते हैं ना, ये जो वुड और प्लीज, ये दोनों क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीज हैव ए सीट, एक एक वर्ड है, क्या होता है, ये प्लीज भी अच्छा वर्ड है, फिर भी क्या होता है, जब हम वुड लगा देगा, ये थोड़ा रिक्वेस्ट में हो जाता है, जब वुड, जो वर्ड हम लगा देते हैं ना इसको साथ, तभी हम लोग को रेस्पेक्ट मिलता है, रेस्पेक्ट बोलने से रेस्पेक्ट आता है। जब भी हम लोग विल के साथ जब प्लीज लगा देगा ना, और वर्ड गलती नहीं होगा, क्या होगा, जब विल के साथ जब प्लीज लगा देगा ना, तभी क्या होता है ना, तभी हम लोग, ये सेंटेंस अच्छा होता है। फिर भी क्या होता है, ये इतना इग्नोर नहीं है, वो बोलता है, रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग बोलते हैं, वो लोग भी बोलते हैं, कोई बात होता है। जैसे हम लोग सॉरी बोलते हैं, सॉरी, आप लोग को पता है, 1 मिनट को, सो गाइस, मुझे आपको एक बात बोल रहा हूँ, क्या बात है, सॉरी, सॉरी, मैं किसी को थोड़ा बातचीत कुछ गलती से उसको पाव लग जाएगा, कि फिर मेरा हाथ उसको में लग जाएगा, क्या होता है ना, हम लोग सॉरी बोल देते हैं, किसी को पाव, किसी को मैंने थोड़ा गलती से मिस्टेक से उसको टॉस हो जाता है, लेकिन क्या बोलता है, सॉरी। हम लोग सॉरी का मतलब, सॉरी को छोड़ के हम लोग क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, पार्डन। जब भी किसी को, किसी आदमी ने सॉरी से छोड़ के कभी पार्डन बोलोगे तो क्या होगा, जब पार्डन बोलते हैं ना, उसको क्या होता है ना, उसका मन में जो आदमी को गलती है और जिसको गलती नहीं है, गलती नहीं होने वाला आदमी को थोड़ा उसका मन में थोड़ा ये आ जाएगा, थोड़ा फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स आ जाएगा, मेरे को पार्डन बोल रहा है, मैंने उसको बोल सकते हैं, आम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे खेद है, क्या खेद है, मुझे बहुत बड़ा गलती हो गया, जो समझो, छोड़ दो, मुझे बहुत बड़ा गलती हो गया, इससे बोलते हैं पार्डन। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रेस्पेक्टेबिलिटी बोलते हैं। এটা क्या है, पार्ट टाइम रेस्पेक्टेबिलिटी बोल सकते हैं। सो गाइस, मैं तो इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा देखिए आराम से, थोड़ा याद रखने के लिए। सो हमें किसी को बातचीत करते हैं तो पहले हम लोग को प्रोनाउंसिएशन जानना जरूरी है। जैसे आप लोग को मालूम है, सॉरी को, सॉरी जैसा, सॉरी एक वर्ड है जिसको पार्डन बोलते हैं। जैसे हम लोग, आपको मालूम होगा, विल को वुड,
दिन में साल को सुर कह सकते हो। ऐसा बोले बोले कि बहुत लोग और बारह सकते हो। फिर भी क्या होता है ना, हम लोग पहले से किसी को बातचीत करते हैं ना, हम पहले मन में आ जाता है, हमें किसी को बातचीत करते हैं वो अच्छा सही है और नहीं है। इसीलिए गाइस मुझे इतना कहता हूँ, पहले इंग्लिश स्किल जानना बहुत ज़रूरत है। आप किसी को बातचीत करते हैं, थोड़ा आपको मन में थोड़ा सेंटेंस में आ जाता हो तो कैसा होता है ना, थोड़ा फीलिंग्स दूसरा में आ जाता है। सो मुझे इतना कहता हूँ ये वीडियो में, ये ज़्यादा मुझे बोलना चाहूँगा, जब इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन जानना ज़रूरी है। प्रोनाउंसिएशंस, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन। तो गाइस जितना मैं लिखता हूँ और मैं थोड़ा, मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। आप लोग जब भी स्पोकन इंग्लिश बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं, किसी को स्पोकन इंग्लिश में बोलते आई स्पीक टू हिम, आई स्पीक टू दैट, आई एम प्रोनाउंसिएशन, आई मीन टू, इट्स वेरी डिफिकल्ट नॉट। सो आई एम फर्स्ट टाइम आई स्पीक टू यू, you many time you are speak to English language, you can growth, you are successful, your communication good. So I last time I speak to you, you firstly your English vocabulary, your function, your pronouns, verb, all etc. rules is methods. Your firstly you structure your most mentality condition is good condition. So I first time I speak to English language is many more time not. You firstly your English that rules is many kindly you remember. So firstly you spoken English something remember rules. I will to announcements. So तो गाइस मुझे इतना बोलना चाहूँगा जे इंग्लिश लैंग्वेज सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा इंग्लिश, every man, every people know that English language is more not than difficult. English language word is 26 words. 26 word English language. But English language is international क्या language. Because why? Because English language is the most important for the society. Why? English is a foreign language. Why? It can firstly is simple one. So English language is not difficult. It is easy. So guys मुझे इतना बोलना चाहूँगा, इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा कुछ दिक्कत वाला वर्ड नहीं है। क्या होता है ना, हम लोग किसी को बातचीत करने से पहले इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरत। सो मुझे इतना बोलना चाहूँगा, आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है वही मैं वीडियो में ज़्यादा बार डालूंगा, आप लोग थोड़ा देखने का। और क्या बात है, इंग्लिश में बोलना से आपको इंग्लिश नहीं हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट में नहीं बोला है, ये इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। क्या है ना, इंग्लिश डिजिट इज 26। इसके बावजूद ये क्या ये ऑल कंट्री ऑल नेशन में ये क्यों राज करते हैं? इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज इज सिंपल लैंग्वेज। इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट। बिकॉज डिफिकल्ट होगा तो ये इंग्लिश लैंग्वेज को भी किसी को कंट्री में नहीं चलेगा। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज वो मीठी भाषा नहीं है। क्या होता है ना, वो थोड़ा लोगों को बोलने के लिए, लोग को मुंह से बोलने के लिए थोड़ा दिक्कत वाला बात नहीं है। बहुत नॉन एजुकेटेड आदमी भी इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि ना उसका मेंटल कंडीशन भी बहुत अच्छा होना भी चाहिए। जैसे हम लोग सचिन तेंदुलकर,
सचिन तेंदुलकर। आप लोग को पता है, बहुत 99% आदमी को पता है सचिन तेंदुलकर कौन है, वो एक क्रिकेटर है। फिर क्या होता है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज की कैसे बोल सकते हैं, इसीलिए बोला है और मेनी टाइम्स वो स्पीक टू इंग्लिश लैंग्वेज मेनी टाइम्स स्पीक टू इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन सक्सेस। I remember I to that time Sachin Tendulkar not educated. He only 10th pass. But yeah, I know remember my mistakes. So I firstly Sachin Tendulkar I not speak to him that day. मुझे बोलना चाहूँगा इंग्लिश लैंग्वेज को पहले आपको मुंह से बोलना चाहिए। आपको कम्युनिकेशन और प्राउड योर ह्यूमैनिटी योर 10th फुल स्टोरी इज मोस्ट पावर देन योर स्टोरी इज ग्रेट। सो मुझे ये वीडियो में इतना बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको इंग्लिश को रूल फॉर्म जानना चाहिए। फॉर्म रूल क्या है, प्रेजेंट टेंस पास्ट फ्यूचर सब जानना जरूरी है। इस कैन बाद भी आप लोग को थोड़ा थोड़ा फेज आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं फेज। सो गाइस, मैं ये वीडियो में अजदाबाद नहीं बोल रहा हूँ, इतने तक छोड़िए। बाद में हम एक और आपको बोलूँगा। व्हाट इज द टेंस, व्हाट इज द मैं टेंस वीडियो में एक दिया है, आप थोड़ा लिंक पे देखने का, ये वीडियो में मिलेगा। और एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव नॉन प्रीपोजिशन सब मैं बोलूँगा। हाँ बोलूँगा, ये मैं इतना बोलूँगा। आप लोग थोड़ा अपना से प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको आराम से आपका मन में याद हो जाएगा कैसे हम लोग बातचीत करते हैं। हाउ कैन लॉन्ग टाइम स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। यस, इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट। The first time you speak to English, your मुँह tell me so of English language, मुँह से थोड़ा बोलने का। What is the loud top speaker of the English language? You firstly practice how. What is the English language? It is not so difficult. So मैं वीडियो में ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, इतना मैं बोलूँगा। आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और दूसरा वीडियो में आप थोड़ा एक रूल बता दूँगा, आप थोड़ा देखने का। और मुझे इतना थोड़ा आपको नर्वस लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। तो वो डिफिकल्ट हो सकता है ना, तो वो ये लैंग्वेज किसी कंट्री में नहीं यूज हो सकता। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज सबसे बहुत नॉर्मल लैंग्वेज, थोड़ा मुंह से बोलने के लिए बोलना जरूरी है। सो मुझे इतना गाइस बोलना चाहिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, वो आपको सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।